फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, इसकी इंसिडेंस लगभग 1 से 2% होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है वो बच्चेदानी मतलब यूट्रस की मेन कैविटी में ना होके कहीं और इम्प्लांट हो गई है। जो मोस्ट कॉमन जगह होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो फेलोपियन ट्यूब होती है, पर इसके अलावा प्रेगनेंसी ओवरीज़ के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या सर्विक्स के अंदर, कभी कभी जो कॉर्नू होते हैं, जो मतलब जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से अटैच होती है, वहाँ भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर प्रीवियस डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से हुई है, तो जो सिजेरियन के स्टिचेस होते हैं जो यूट्रस पे लगे होते हैं, उन स्टिचेस के अंदर भी कभी कभी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है, जिसे हम सिजेरियन स्कार एक्टोपिक बोलते हैं। तो ये सब जगह होती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की, बट सबसे कॉमन जगह जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब होती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो वो अगर यूट्रस की मेन कैविटी में है तो केवल यूट्रस ही एक ऐसी कैविटी है जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो बेबी ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंड हो सके और बच्चे को 9 मंथ तक ग्रोथ की स्पेस दे सके। और कहीं भी जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है तो इनिशियल 1 या 2 हफ्ते तो वो ग्रोथ कर जाती है, लेकिन जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है और एक्सपेंशन होता है तो बाकी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं होती कि वो बेबी को ग्रोथ के लिए स्पेस दे पाए, और एक लिमिट के बाद में वो जो स्ट्रक्चर है जैसे फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है और वो प्रेगनेंसी बाहर निकल जाती है। रप्चर होने के साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उससे ब्लड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये कंडीशन जो है एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नॉलेज हो और हम इनिशियल ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर लें ताकि उसे हम मैनेज कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है। अगर पेशेंट को यूट्रस या ट्यूब के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, PID है, इनके अंदर अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, या फिर जो ट्यूब्स हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं या यूट्रस से चिपकी हैं या ओवरीज से चिपकी हुई हैं, जैसा कि एंडोमेट्रियोसिस में होता है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो एनाटॉमी होती है फेलोपियन ट्यूब की वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, या इंटरनल जो स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब का वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट में हिस्ट्री होती है या तो प्रीवियस एक्टोपिक होने की या फिर ट्यूब पे कोई सर्जरी होने की, तो इन पेशेंट्स में भी एक्टोपिक ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर टी या फिर अनवांटेड 72 जिसे हम आई पिल बोलते हैं या इमरजेंसी पिल बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी यूट्रस के अंदर तो प्रेगनेंसी होने को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो रेट्स हैं वो इनके अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स जो हैं हमारे पास में 3 तरीके से आते हैं। फर्स्ट पेशेंट सेट होता है जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 7 वीक के बीच में, और उसमें डायग्नोस होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं होके एक्टोपिक है। इन पेशेंट्स में क्योंकि ये अर्ली डायग्नोस हो गया है, पेशेंट सिम्टोमेटिक भी नहीं है, तो इनको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड सेट होता है जिसमें पेशेंट हमारे पास में हल्का स्पॉटिंग या फिर पेन एब्डोमेन के साथ में आता है। उन पेशेंट्स में हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, और जैसे एक्टोपिक डायग्नोस होती है तो उसको हम अकॉर्डिंगली या तो मेडिकली या सर्जरी से ट्रीट करते हैं। थर्ड सेट होता है पेशेंट्स का जो कि इमरजेंसी में आते हैं, जिनको कि सडन और सीवियर पेन होता है एब्डोमेन के अंदर और उनको बेहोशी जैसा फील होता है। जब भी ये पेशेंट आते हैं हम इनकी तुरंत अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये डायग्नोस कंफर्म करने के लिए कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और उनको ज़रूरत होती है तुरंत ऑपरेशन करने की। जो सीवियर सिम्टम्स हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो इसलिए आते हैं कि इनिशियल 1 या 2 वीक तक तो वो प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है नॉर्मली, लेकिन जब स्पेस इनएडिक्वेट हो जाता है उसके लिए, वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है वो फट जाती है, और उसके फटते ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एब्डोमेन के अंदर, और ब्लीडिंग स्टार्ट होने की वजह से पेशेंट का BP फॉल होता है, शॉक की कंडीशन आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक तो पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और दूसरा शॉक की वजह से उसे चक्कर आना या बेहोशी आना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको कि हमें तुरंत हैंडल करना होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।